9 दिन बाद भी सैलरी नहीं मिलने से परेशान हैं। कि आपको दे रहे हैं, सैलरी नहीं मिलने पर एचआरटीसी यूनियन भड़की हुई है और मांगों को लेकर दूसरे दिन भी आज प्रदर्शन किया जा रहा है। 9 दिन बाद भी सैलरी नहीं मिलने से ये लोग परेशान हैं। सरकार को दी बसें नहीं चलाने की चेतावनी, मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। चालक परिचालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा है कि एचआरटीसी को बंद करना है तो बंद कर दो, बस हमें हमारा हक दे दो। उन्होंने आरोप लगाया है कि निगम की कार्यशालाओं में ना कलपुर्जे हैं, ना मैकेनिक। खराब बसें रूटों पर चलाने के लिए प्रबंधन की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। रूट पर बसें खराब होने पर पब्लिक चालक परिचालक को ही पीट रही है। मांगों को लेकर दूसरे दिन भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कि एचआरटीसी में हर महीने हमें नारे लगाकर या सड़कों पर उतरकर हमारे को सैलरी मांगनी पड़ती है। इस महीने भी 9 तारीख को होगी, अभी तक सैलरी नहीं आई। पेंशन की तो बात छोड़िए। बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि इन्होंने ये प्रथा बना ली कि जब जब बात आती है सैलरी और हमारे पेंशन और ड्यूज की बात तो एचआरटीसी घाटे में। जब एचआरटीसी को फ्री बांटना हो, कोई रूट चलाना हो जहां कोई पंछी नहीं जाता, वहाँ एचआरटीसी की गाड़ियाँ भेजनी हो तब सरकार भेजेगी। जब हम मांगते हैं अपने भत्ते मांगने जाते हैं तो एचआरटीसी घाटे में। मैं सरकार और प्रबंधन को चेता देना चाहता हूँ कि एचआरटीसी का टोटल कर्मचारी बासर बॉय से लेके सीजीएम तक दिन रात मेहनत कर रहा है। हमारे को जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, मेरे ड्राइवर कंडक्टर को जहां भेजा जाता है वहां वो गाड़ी लेकर जाता है। अब उसमें घाटा है, प्रॉफिट है, लॉस है, ये सरकार और प्रबंधन का काम देखना है। हमें तो हमारा मेहनत आना चाहिए। इन्होंने हमें भिखारी बनाकर रख दिया। सैलरी हर महीने मांगनी पड़ रही है। 100 करोड़ से ऊपर ओवर टाइम नाइट जो है वो एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर का लेने को है। 2016 का एरियर जो है वो इनसे लेने को है। मेडिकल रिवर्समेंट 5 साल से ऊपर हो गया, आज तक इन्होंने नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ कोरे आश्वासन दिए। हमने इनको बहुत बार हमने रिक्वेस्ट भी की कि हम आपको कोऑपरेट करेंगे, आप 2-3 महीनों का ओवर टाइम नाइट दे। इन्होंने माना, लेकिन अगले महीने भूल जाते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि हमें तो ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से खासकर प्रबंधन और सरकार को चेता देना चाहता हूं कि समय रहते हमने आज नोटिस प्रबंधन को और सरकार को भेजा है। 15 दिनों के अंदर अंदर अगर हमारी मांगों को माना ना गया, हमारी मांग सिर्फ सबसे बड़ी मांग जो है वो एचआरटीसी के कर्मचारियों के जितने भी देय भत्ते हैं वो उसकी जिम्मेवारी सरकार ले। हम एचआरटीसी से नहीं मांगेंगे। देखिए, सरकारी कर्मचारी हैं जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरा दिन है। ऐसे में लोगों को भी परेशानियां उठानी पड़ रही होंगी। हमारे साथ कपिल ठाकुर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कपिल, आखिर क्यों 9 दिन बाद भी इन्हें सैलरी नहीं मिली है और अब इन्होंने चेतावनी भी दे डाली है कि उग्र आंदोलन होगा अगर इनकी नहीं दी जाती है। ऐसे में जो पब्लिक का ट्रांसपोर्ट यूज करने वाले लोग हैं, यानी अवाम जो है, जनता जो है, उन पर कितना इस वक्त असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए सना, ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके का जो है वो कर्मचारी एचआरटीसी के प्रदर्शन कर रहे हो। इससे पहले भी हर महीने इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं क्योंकि कभी भी समय पर सैलरी जो है वो नहीं मिलती है और लगभग जो है वो 5 के बाद ही जो है एचआरटीसी जो ये कर्मचारी है, ड्राइवर कंडक्टर है और अन्य लोग हैं, इनको सैलरियां मिलती है और हर महीने ये इस तरीके के प्रदर्शन करते हैं। अब ये लगातार ये मांग कर रहे हैं कि 1 जो तारीख को वो सैलरी खाते में आ जानी चाहिए, लेकिन लगातार जो है मांग के बावजूद जो है वो सैलरी नहीं मिलती है और अन्य जो भत्ते हैं वो भी इन्हें नहीं मिल रहे हैं, जिससे जो ये निराश होकर जो है लगातार प्रदर्शन करते हैं और सरकार से लगातार मांग करते हैं कि इसमें जो है सुधार होना चाहिए। और अगर बात करें तो अभी तक जो है ऐसी जो है समस्याओं का सामना नहीं लोगों को करना पड़ा है क्योंकि जब जो वहां पर बसें अपना जो रूट से वापस लौट कर वहां पहुंचती है तो उसके बाद ये लोग प्रदर्शन करते हैं, गेट मीटिंग करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो अभी तक तो ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिली है, लेकिन यदि जो है जल्द सैलरी नहीं मिली या जो अन्य भत्ते हैं वो नहीं चुकाए जाते हैं तो फिर जरूर जो है ये जो
आगामी कदम जो उठाएंगे उससे जरूर लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो है अल्टीमेटम यहाँ पर दिया जा रहा है कि हम जो है बसों को खड़ा कर देंगे और जिन रूटों पर बसें चल रही है वहीं पर जो उन बसों को खड़ा कर दिया जाएगा और बसों को जो है नहीं चलाया जाएगा जब तक जो है उनकी जो सैलरी समय पर नहीं मिलती है और जो अन्य भत्ते हैं या ओवर टाइम है वो नहीं मिलता है, तो तब तक जो है वो बसें नहीं चलाएंगे। और ये भी कहा जाता है कि एचआरटीसी की जो बसें हैं वो घाटे में नहीं है, तो फिर उसके बावजूद जो प्रबंधन या सरकार क्यों जो है समय पर सैलरियां नहीं देती है, तो ये लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, सवालों के बीच ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मान गई तो आगे ये आंदोलन को और बढ़ाएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। बहुत शुक्रिया कपिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसका कोई अभी असर अवाम पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये जरूर मुतासिर होते हुए चालक परिचालक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रोजी रोटी का भी मसला है और ऐसे में देर से तनख्वाह आई तो जाहिर सी बात है, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना इन्हें करना पड़ रहा होगा।